तो वेलकम बैक टू द बाइनरी एकेडमी। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स पढ़ा था इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन मेथड इन नेटवर्किंग। ये कुछ टाइप्स होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं नेटवर्किंग के बारे में, क्या मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो वन टू वन होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, बस वो चाहे केबल के जरिए कनेक्ट हो चाहे वो वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो, इसे यूनिकास्ट कहते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उसे कोई पर्सनल मैसेज भेजते हैं, मेल भेजते हैं, तो वो खाली उसी को जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। तो ये यूनिकास्ट कहलाता है। और मल्टीकास्ट वो होता है जिसमें सम स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उसमें आप कोई मैसेज करते हो तो वो सबके पास जाता है। बस ये होता है कि उसमें कोई बाहर वाला किसी के पास मैसेज नहीं जाता। तो उसमें भी एक कंप्यूटर्स का कोई ग्रुप होता है जो एक मेन सर्वर से सारा डेटा वगैरह रिसीव करता है, जो सेंड वगैरह करते हैं, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले लो। और ब्रॉडकास्ट ये होता है कि इसमें आप कोई ग्रुप नहीं होता है, इसमें कोई कुछ नहीं होता है, इसमें एक सर्वर होता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें से सारा डेटा ट्रांसफर होता है पूरे कंप्यूटर्स में, पूरे चैनल्स में ब्रॉडकास्ट होता है। लाइक आप मान सकते हो कि जो टीवी पे वगैरह न्यूज आती हैं, जो वो टीवी न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए होती है। और ये सिंपल होता है और नेटवर्क पे थोड़ा सा लोड बढ़ा देता है। और सबसे बढ़िया होता है इसमें मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट ये होता है कि एफिशिएंट फॉर द ग्रुप कम्युनिकेशन, सबसे बढ़िया ये होता है जिससे आप अ, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में अच्छे से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेशन हो सकता है कंप्यूटर्स में, और एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर भी होता है। सो ये है हमारा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। और इसे हम ऐसे भी जानते हैं, लाइक वन टू वन यूनिकास्ट के लिए होता है, वन टू मैनी लाइक मल्टीकास्ट। और हमारा है ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल। वन टू वन का है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, वन कंप्यूटर टू सेकंड कंप्यूटर। और हमारा वन टू मैनी है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, एक कंप्यूटर जो हेड होगा या एडमिन होगा, लाइक सर्वर मान सकते हो आप। तो उसमें से आप मैसेज मैसेज आता है, डेटा ट्रांसफर होता है, वो हिसाब होता है मल्टीकास्ट में। ब्रॉडकास्ट होता है एक मेन सर्वर होगा जो सब चीज में ब्रॉडकास्ट करेगा, इसमें कोई ग्रुप वगैरह नहीं होता, इसमें सब में होता है, जितने कंप्यूटर्स लगे होंगे, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 40 कंप्यूटर्स हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हर चीज में एक डेटा ट्रांसफर करेगा। तो इसे कहते हैं हमारा ब्रॉडकास्ट। आगे चलते हैं। तो हमारा आता है टाइप्स, और नेटवर्क टाइप्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम पैन भी कहते हैं। इसे सबसे पहले पे रखने का बात यह है कि सबसे छोटा नेटवर्क होता है, सबसे छोटा नेटवर्क, जैसे हम ब्लूटूथ के जरिए ईयरफोन वगैरह कनेक्ट करते हैं, और कीबोर्ड वगैरह भी आते हैं आजकल कनेक्ट करने के लिए वायरलेसली वगैरह। और जो कनेक्शन होता है वो होता है रेडियो वेव्स के द्वारा। रेडियो वेव्स, जो सिग्नल्स निकलते हैं रेडियो वेव्स, वो उसके द्वारा कनेक्ट होता है सारा। इसमें आप फोन, हेडफोन, माउस, प्रिंटर, एनीथिंग कनेक्ट कर सकते हो आप। और इसकी रेंज यहाँ पे 10 मीटर्स दे रखी है, लेकिन 10 मीटर्स नहीं होता। अगर आप प्रेजेंट टाइम के हिसाब से चले तो 10 to 20 मीटर से ज्यादा होने लगी है। तो ये हमारा पहला नेटवर्क टाइप होता है, पैन एरिया नेट, पर्सनल एरिया नेट। अब है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें ये होता है कि एक राउटर होता है, राउटर को देख लेना कि हम अभी क्या कहते हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो राउटर सिस्को पैकेट ट्रेसर में, तो फिर आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। ऐसे दिखता है राउटर और ऐसे दिखता है स्विच, तो ध्यान देना। तो जब एक राउटर से हम स्विच को कनेक्ट करते हैं तो उससे मल्टीपल प्रिंटर, कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह जो भी कनेक्ट करते हैं लैन केबल से, इथरनेट केबल भी कहते हैं, जिसमें हम स्ट्रेट थ्रू केबल भी यूज करते हैं, और वाईफाई जरिए भी कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि हमारा एक प्राइवेट
नेटवर्क बन जाता है एक टाइप का, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इन सारे डिवाइस में, जिसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो कि हमारा स्विच तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट डिवाइस है। बस इसकी रेंज ये रहती है 1 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर रहती है। और जो लिमिटेड एरिया कवर करता है, ऑफिस कैंप, स्मॉल कैंपस, बहुत ही स्मॉल कैंपस लाइक स्कूल ले लो या हॉस्पिटल ले लो, ये होता है हमारा लैन एरिया नेटवर्क। और हमारा आता है फिर कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क में ये होता है कि मल्टीपल लेंस बनाता है, जैसे कि एक ऑफिस, 3 घर प्लस एक हॉस्पिटल, उसको मिला के एक कैंपस एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। अपना कनेक्ट होता है मल्टीपल बिल्डिंग्स विद द कैंपस। इसमें होता है कि ढेर सारी जो बिल्डिंग्स होती है, जैसे कि मेरे घर के आसपास जितने लोग क्या कहते हैं वाईफाई वगैरह या नेटवर्क वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो एक कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। इसमें भी वही केबल यूज होती है, इथरनेट केबल, और वाईफाई से ये भी कनेक्ट किया जाता है। इसकी रेंज होती है 1 to 2.5 किलोमीटर होती है मैक्सिमम, अगर देखा जाए तो। यहाँ रेंज दे रखी है 1 to 5 किलोमीटर, लेकिन जो अच्छी स्पीड का देखा जाए तो उस हिसाब से 1 to 2.5 किलोमीटर होता है। और अगर एक्सटेंड करना चाहो, अगर स्पीड ज्यादा मायने नहीं रखती है, तो फिर ये 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो हमारा आता है मैन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, जो कवर करता है एक पूरी, क्या कहते हैं, सिटी को। मान के चलो, जैसे कि मल्टीपल बिल्डिंग्स हो गई एक, नहीं, सिंपल, सबसे सिंपल बताता हूँ। कैंपस एरिया नेटवर्क है, उसको मल्टीपल कर दो बस। ये होता है कि एक कैंपस में लगा है, उसी को 3 कैंपस या 4 कैंपस करके मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क बनता है हमारा। इसे कहते हैं हमारा मैन, जो प्रोवाइड करता है हमारा हाई स्पीड कनेक्टिविटी। और ये कवर करता है हमारा, ये 1 to करीब करीब 60-70 किलोमीटर कवर कर लेता है आराम से। और इसमें केबल दूसरी यूज होती है, इसमें होती है ऑप्टिक फाइबर केबल, जो हाई स्पीड इंटरनेट को अम, इसमें से, क्या कहते हैं, भेजा जाता है हर जगह, हर रेसिडेंस में, हर बिल्डिंग्स, हर यूनिवर्सिटीज में, हर ऑफिस में। और वायरलेसली लिंक्स भी किया जाता है, जिससे हम एक्सेस पॉइंट के जरिए भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन भी कहते हैं। ये, मान के चलो, एक टाइप का इंटरनेट हुआ जो सब चीज को प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट। इसी के जरिए आप कैंपस, पैन, सॉरी, पैन नहीं, लैन हो गया हमारा, कैन हो गया, और भी जो है वो, इसी के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड होता है। ये सबसे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, लाइक कंट्री, लाइक सिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर सी के जरिए, क्या कहते हैं, जितनी भी होती हैं सब सी के जरिए आती हैं। वो सारी कनेक्ट होती हैं सी के जरिए, और वो ऑप्टिक फाइबर थोड़ी सी अलग होती है। ये करीब इसमें इतनी प्रोटेक्शन की जाती है कि ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हैं। तो इस वजह से ये वाइड एरिया नेटवर्क है। यहाँ पे हम सैटेलाइट लिंक भी कर सकते हैं। सैटेलाइट लिंक का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा स्टारलिंक, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। वो सैटेलाइट के जरिए, क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बट ये थोड़ा सा हमारा कॉस्ट में, क्या कहते हैं, कम होता है, जिस हिसाब से हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं केबल वगैरह से। लेकिन सैटेलाइट वाला थोड़ा सा महंगा रहता है, इस वजह से हम सैटेलाइट वगैरह बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लगा होता है, और बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में भी लगा होता है आजकल तो। बट जो कवर करता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, उससे भी ज्यादा कवर करता है। ऑप्टिक फाइबर भी कवर कर सकता है, सैटेलाइट भी कवर कर सकता है। लेकिन सैटेलाइट को, जो हमारा, जो सैटेलाइट का जो डिवाइस होता है, उसको उस एंगल पे रखना होगा जिस एंगल से वो रिसीव कर सके डेटा को। तो हमारी अब आती है टोपोलॉजीज। तो हम पहले देखते हैं नेटवर्क में टोपोलॉजीज होती क्या है। नेटवर्क में टोपोलॉजीज एक टाइप का, मान के चलो, लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो कनेक्ट करता है, अरेंज करता है नेटवर्क को। ठीक, जिसमें आता है डेटा फ्लो करता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन भी, क्या कहते हैं, देखता है। सबसे पहले आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसे हम पी टू पी टोपोलॉजी भी कहते हैं। जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल दो तो यूनिकास्ट का देते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल, जिसमें
छोटे नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है P2P, जिसमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए होता है बस, और जो उसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसमें स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी आपको, डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा, प्लस इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होगा। और इसमें एक चीज यार ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कोई सर्वर नहीं होता, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, कोई मतलब कि बीच में मीडिएटर नहीं हो, जैसे लाइक कोई सर्वर लगा है, कोई मेन एडमिन डिवाइस है, इसमें कुछ वो नहीं होगा। खाली जैसे एक फोन से एक फोन पूरा कनेक्ट, केवली कनेक्ट है, वो भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर के लिए। बस इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ये कि इसमें एक में अगर किसी में वायरस वगैरह कंप्यूटर में आ जाता है, तो फिर दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल करके वो दूसरे कंप्यूटर को भी हार्म कर सकता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा रिस्की होता है, जिसे हम सिक्योरिटी रिस्क में भी ले सकते हैं। ये हमारा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। आपने स्टार तो देखा ही होगा, क्या कहते हैं, जिसमें स्टार के जरिए क्या कहते हैं पूरा स्टार बना होता है, जिसमें हमारा डिवाइस वगैरह का हिसाब से देखा जाए, चार पांच डिवाइस होंगे, बीच में एक क्या कहते हैं नेटवर्क डिवाइस लगा होगा जो सारा डेटा ट्रांसफर वगैरह करेगा। हमारा बीच में हब लग सकता है, स्विच लग सकता है, बट लेकिन हब आजकल ज्यादा यूज नहीं होता। हब ज्यादातर मेनली अब यूज होता है फॉर एक्सटेंडर टाइप में, वाईफाई एक्सटेंड करने के लिए या फिर नेटवर्क एक्सटेंड करने के लिए यूज होता है। वाईफाई हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता, जो हमारा लेवल वन पे यूज होता है। अ, और इसमें ये होता है कि आप कोई से भी कंप्यूटर कैसे भी करके कनेक्ट कर सकते हैं, इजी टू मैनेज होता है और ग्रो भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि इसमें अगर हब खराब हो गया तो सारे डिवाइस फेल हो जाएंगे जो वर्क कर रहे होंगे। तो अगर एक भी डिवाइस फेल होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है। अगर आप कोई भी डेटा, जैसे कि डिवाइस वन डेटा, मतलब कि डिवाइस वन जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है खाली डिवाइस फोर को, बट लेकिन हमारा हब इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो कर सके, फिर वो पूरे चैनल में ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये होता है इसमें एक दिक्कत। हमारी मैश टोपोलॉजी कुछ ऐसी है कि डिवाइस में क्या कहते हैं कनेक्टेड होती है हर एक डिवाइस, जैसे कि एक कंप्यूटर, चार पांच कंप्यूटर लेंगे, वो एक एक कंप्यूटर से हर डिवाइस में कनेक्ट होगा। इससे ये होगा कि आप प्राइवेटली क्या कहते हैं कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसका स्ट्रक्चर बनाना, सेटअप करना। बस ये होता है कि रिलायबल बहुत होता है, बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। आजकल ज्यादातर देखा जाए मैश ही ज्यादा यूज होता है और हाइब्रिड ज्यादा यूज करते हैं, नहीं तो स्टार और बस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो हमारा आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी में ये होता है कि मिक्सचर यूज करते हैं, लाइक टू टोपोलॉजीज का मिक्सचर यूज होता है, जिसमें स्टार और एक टाइप का क्या कहते हैं बस हो गया, जिसमें बस हमारा लाइन वाली जो केबल होती है, सिंगल केबल होगी, उसमें से एक केबल जाएगी जो क्या कहते हैं स्टार को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और एक केबल जाएगी दूसरे स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक टाइप का हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। बस ये होता है फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होता है बहुत ज्यादा, बट ये होता है ट्रिकी टू प्लान। कहने का मतलब है कि इसे, जो उसका स्ट्रक्चर है, इसका डिजाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ट्री टोपोलॉजी हमारी कुछ ऐसी होती है कि हायरार्की में काम करते हो, मतलब पेरेंट नोड सबसे मेन एडमिन नोड होगा, और ट्री के तो ऐसा होगा जैसे कि एक नोड से इधर से आएगा वन लेवल, फिर उधर से जाएगा दूसरा, ये चाइल्ड हो गए, तो उसके क्या कहते हैं जो उनके चाइल्ड है उनके भी चाइल्ड हो गए, तो उस हिसाब से काम करता है, लाइक अ हायरार्की। तो ये हमारी बस टोपोलॉजी है, जो आखिरी है। इसमें एक मेन सिंगल वायर होती है जिसमें से मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, जिसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं पूरे कंप्यूटर्स का, जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा हो, जो डेटा कम्युनिकेशन जो भी सब करा रहा हो। इसमें ये सिंपल होता है, बस ये थोड़ा सा इसमें ट्रबल शूटिंग थोड़ी हार्ड होती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है। जैसे कि मान के चलो अगर आप इसमें पांच कंप्यूटर लगा रहे हो तो ठीक है, वो चल रहा है। अगर आप इसमें पांच कंप्यूटर और लगा दे रहे हो तो फिर जो मेन केबल होती है, बैकबोन केबल, उस पर थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम बस टोपोलॉजी को अवॉइड करते हैं। और एक कारण और भी है इसका, जैसे कि अगर हम एक पीसी से मैसेज भेज रहे हैं तो ये सब जगह ब्रॉडकास्ट तो होगा, बट लेकिन एक्सेप्ट तो वही करेगा जिसको मैसेज भेजा गया, लाइक पीसी वन से पीसी फाइव को भेजा गया है। तो क्या करता है बस टोपोलॉजी, पूरे पीसी से ब्रॉडकास्ट करेगा, लाइक पीसी टू, पीसी थ्री, पीसी फोर, पीसी फाइव में भी।
लेकिन जिसको भेजा गया है डेस्टिनेशन के द्वारा जो पता चलता है जिसको भेजा गया है, तो वही डेटा एक्सेप्ट करता है, बाकी डिस्कार्ड कर देते हैं डेटा को। तो एक रीजन तो ये भी है कि जिस वजह से हम यूज नहीं करते कि बहुत लोड पड़ जाता है जब मल्टीपल ज्यादा डिवाइस यूज हो जाते हैं। और एक ही सिंगल अगर ये पूरी एक लाइन खराब हो जाती है तो फिर पूरा नेटवर्क ही खराब हो गया। और अगर दो डिवाइस एक साथ मैसेज भेजना चाहते हैं तो कोलाइड कर देता। सो ये है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।